हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 4.1 क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। ठीक है, एक वायर है जिसमें 100 टर्न्स है और उसमें जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और उसमें करंट फ्लो कर रहा है 0.40 एम्पियर का। तो हमें निकालना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट, क्योंकि ये फॉइल्ड है, क्योंकि ये ऐसे गोल गोल करके कॉइल्ड करा हुआ है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा। तो हमें उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास जो जो गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स, 100 टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम कैपिटल N से लिखते हैं जो कि है 100। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ द वायर हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/100 मीटर, यानी कि 0.08 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास करंट गिवन है I 0.40 एम्पियर। यही सब चीज़ हमें गिवन है, बाकी सब हमें यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा। तो हमें पता है एट द सेंटर ऑफ ए वायर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0 Ni/2r। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना होगा। तो यहाँ से हम जो जो वैल्यू हमें पता है वो हम पुट कर देते हैं। μ0 का वैल्यू हमें पता है 4π × 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है। n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ये है 100, तो n की जगह हम 100 लिख देंगे। और I यानी कि करंट जो कि है 0.40 डिवाइडेड बाई 2 × R है 0.08। ठीक है, अब हम कट करेंगे। ये 2 घर पहले डेसिमल कट हो गया। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4, तो हो गया नीचे का ख़त्म। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2π × 10⁻⁻7, इसे हम लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है, इंटू 5 × 2π 10π लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻7 + 2 -5। ठीक है, और यहाँ पर एक 100 भी था, ये 100, इसे हम लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है, अब देखिए हम पाई को सेपरेट करके इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -5, ये +2 हो जाएगा। और 10 यानी कि क्या है, 10⁻1 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा π × 10⁻, -5 + 2 -3, -3 + 1 -2। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर 100 को 2 बार लिख दिया था। इस 100 को हमने कन्वर्ट किया है 10⁻² में। उसके बाद हमने -7 और +2 मिलाकर -5 लिखा है। ठीक है, तो अब इस 1 को हम लिखेंगे -5 + 1 ऐसे, और ये हो जाएगा π × 10⁻⁻4। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 × 10⁻⁻4। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका यूनिट होगा टेस्ला। ये होगा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। थैंक यू।